इंडिया धारावी के विकास का मामला चल ही रहा है, लेकिन ये धारावी का विकास तो नज़र नहीं आ रहा है, बल्कि धारावी का सत्यानाश दिखाई दे रहा है कि धारावी का सत्यानाश होने वाला है। यहाँ पर बात तो धारावी के विकास की हो रही है, लेकिन धारावी करों को यहाँ से भगाने की बात की जा रही है। और वही 4 अक्टूबर के जीआर से साबित हो रहा है कि किस तरह से ये मामला चल रहा है, किस तरह से ये बात हो रही है। इन तमाम चीज़ों को लेकर अब धारावीकर जो है ज़मीन पर उतर चुके हैं और वो इस पर सवाल पूछना चाहते हैं DRPPL से कि आप जो जीआर बनाए हैं ये किसके हक का जीआर है, ये जीआर सरकार का है या धारावीकरों के लिए है या सिर्फ अडानी के लिए है। इसी तरह से गोपीनाथ कॉलोनी में एक मीटिंग ली गई है और यहाँ पर सवालों के लिए DRP को बुलाया गया है, लेकिन DRP जो है वो डर चुकी है शायद धारावीकरों से और वो भाग रही है, क्योंकि आपने देखा सर्वे भी चोरी छुपे हो रहा है। इसी तरह से वो जवाब भी नहीं देना चाहते हैं। तो आपने क्या मांग रखी थी, कब आपकी बात हुई थी और कब आपने उन्हें बुलाया था और क्या क्या सवाल आपके हैं जिनकी वजह से आज वो डर चुके हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने उनको बुलाया नहीं था। उन्होंने मुझसे समय मांगा था और मुझसे कहा था कि आप हमारे ऑफिस पे आइए माहिम वाले। मैंने इनकार किया कि मेरे पास मौजूदा ऑफिस है और यहाँ के लोगों का विरोध है, तो यहाँ के लोगों के बीच में ये सवालों का जवाब होना चाहिए। मैं बिल्कुल उनके पास जाने के लिए राजी नहीं हूँ कि मैं वहाँ जा करके बैठूँ और बात करूँ अकेले में, ना मेरा वो काम है। इन्विटेशन उनका था, मेरा नहीं था। मैंने लोगों को बताया, भाई वो मिलना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं, मकान सबके हैं, हर कोई अपने मकान का मालिक है, तो वो आके ये सवाल पूछ सकता है। और ये जो मॉडल है, ये जीआर पढ़ने के बाद तो यही लग रहा है कि मौजूदा कंपनी को, जिनको इन्होंने टेंडर दिया हुआ है, ये सारा का सारा फेवरेबल उनके हिस्से में है। जी, जिस तरह से ये टेंडर को किया गया था, ये टेंडर में सिर्फ 3 बिडिंग ली गई थी 3 लोगों को, और उनसे भी इस तरह से सवाल किए गए थे कि ये बिडिंग आखिर में अडानी को ही मिली और वो भी इससे पहले जो सेटलिंग थी उससे भी कम रेट में इनको दी गई। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा कि इसके अंदर एक सवाल है, एक बात लिखी गई है कि अगर कोई धारावीकर अगर अपात्र होता है और वो अपात्र पेपर की वजह से हो या अडानी खुद कर दे, तो वो अब सर कहीं भी जा नहीं सकता। वो ना कोर्ट जा सकता है, ना किसी संस्था के पास जाकर अपने आप को पात्र करवा सकता है, उसे यहाँ से हटाल दिया जाएगा। ऐसे जुमले लिखे हुए इसमें। देखिए, ये जो पेपर है ये जीआर की कॉपी है, महाराष्ट्र शासन द्वारा 4 अक्टूबर 2024 को रिलीज की गई है। ये जीआर की कॉपी बता रही है कि ये धारावी के अपात्र झोपडी धारकांसाठी जो भाडे तत्वावरील घरे देण्याच्या योजनेबाबत, यानी कि ये डिसाइड हो चुका है कि कौन इसमें अपात्र है। 14 तारीख की कैबिनेट मीटिंग में इन्होंने डिसाइड कर लिया कि 7 लाख लोगों को ये अपात्र घोषित कर चुके हैं। तो मेरा सवाल यही है कि आपने अपात्र घोषित किया, आपके पास लिस्ट है, तो ये सर्वे का नाटक आप क्यों कर रहे हैं? जब आपने मन बना ही लिया है कि आपको इतने लोगों को बाहर निकालना है, तो ये सर्वे और ये बॉडीगार्ड, ये आपके जो आ रहे हैं साथ में बाउंसर, इन सबको लेकर के आप धारावी में कौन सा माहौल बना रहे हैं और क्यों झूठ बोल रहे हैं? जो नंबर आप नीचे सर्वे में लगाते हैं वही नंबर आप ऊपर भी लगाते हैं। आप लोगों को मूर्ख क्यों बना रहे हैं? मकान के बदले मकान, ऊपर के मकान के बदले मकान, जबकि आप एक ही नंबर दोनों जगह डाल रहे हैं और वहाँ पे आप दिखाएंगे कि हमने इतने 1000 मकान के सर्वे किए हैं। ये सर्वे गलत तरीके से हो रहा है। इस सर्वे का हम लोग विरोध करते हैं और हमको इस सर्वे में बिल्कुल भी हम राजी नहीं है इस चीज़ से, क्योंकि ये सारा का सारा कंपनी के फेवर में किया जा रहा है काम, और ये सर्वे राज्य सरकार ने करना चाहिए, ना कि किसी प्राइवेट कंपनी ने करना। मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि जिस तरह से सर्वे हो रहा है, इसके अंदर गुंडे दिखाई दे रहे हैं, पुलिस के अधिकारी दिखाई दे रहे हैं, रिटायर्ड ऑफिसर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सरकारी अफसर कोई नहीं दिखाई दे रहा। अभी भी आपसे फोन पर बात हुई, लेकिन हम जिस सर्वे में देखते हैं वहाँ पर कोई नहीं होता है। तो ये प्राइवेट सर्वे है। और दूसरी चीज, जब उनका लोगों से सिग्नेचर ली जाती है तो वो पेपर्स पे भी किसी का सरकारी स्टम्प नहीं होता है, सादा पेपर है। अगर इस पेपर को लेके आदमी भटकेगा कहाँ? वो पूरी जिंदगी का पेपर लेकर घूमता रहेगा। ये सवाल तो आपको राज्य सरकार से करना चाहिए। मैं तो एक साधारण धारावीकर हूँ, लोगों की आवाज़ मेरे तक पहुँची तो मैं इस आवाज़ को उठाने का मैंने काम किया। और आपने जैसा इसके पहले जो सवाल पूछा है उसका जवाब देती हूँ। हाँ, ये बेशक एकदम सही है। इन्होंने शब्दों का तोड़ मरोड़ के एक जाल बनाया। चांगल्या हेतूने केलेल्या कारवाईला संरक्षण, क्या ये चांगल्या हेतूने केली जाणारी कारवाई आहे का? तुम्हाला असं वाटतो का? नाही। हा, हे लपून केलेलं काम आहे। 2 वर्षानंतर तुम्ही जीआर काढला आणि आम्हाला दिलं, आम्ही तरी कसा घेतला त्या
आम्हाला माहित आहे. तुम्ही आतापर्यंत तुमच्या साईटवरती अपलोड केलेला नाही हे GR, पण हे पण तुम्हाला सांगते मी. त्याच्यात क्लियर लिहिलेलं है कि इस प्रकल्प के द्वारा, इस योजना के अंतर्गत अगर कोई भी कार्रवाई करी जाएगी धारावी के डेवलपमेंट रीडेवलपमेंट में, इसके किसी भी कंपनी के व्यक्ति के विरुद्ध मिलकत व्यवस्थापन कंपनीचा कोणताही खटला किंवा इतर कायदेशीर कारवाई करू शकत नाही भाडे तत्वावर ज्यांना घर भेटणार. तो आप तो इंसान को एकदम जीता जागता उसको मुर्दा ही बना रहे हो. ना वो बोल सकता है, ना अपनी फरियाद कर सकता है, ना वो मांग सकता है, ना वो कुछ. बस आपने रिमोट दबाया है, अंदर एंट्री है तो एंट्री वो टाइम पे लेना है, आउट तो आउट. आपने जैसा बोला वैसा होना चाहिए. तो मतलब इंसान को आप रखने वाले हैं उस जगह पे मकान में, या एक कैदी को रखने वाले, पहले वो आप डिसाइड करिए. लाखों का घर छीन लेंगे हमसे. आप लाखों का घर छीन कर, करोड़ों का घर छीन करके किराए का मकान देने जा रहे हैं, तो वो किराए का मकान अपार्ट मेरा अगला सवाल ले लीजिए. मेरा अगला सवाल ये है कि इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जो लोग, जैसे कि अभी ये सर्वे कर रहे हैं, नीचे एक नंबर डाल रहे हैं, पहले माले पे एक नंबर डाल रहे हैं. परिवार जो है जिनके घर में बहन बेटियां हैं और उनकी शादी होकर दूसरा बेटा भी सब साथ में परिवार रहता है, एक ऊपर से नीचे अपने पूरे घर में वो एडजस्ट हो जाता है. लेकिन जब ये नीचे वाले को पात्र करेंगे, ऊपर अपात्र करेंगे, एक परिवार को धारावी में घर देंगे और दूसरे परिवार को किराए पर बाहर देंगे. हमसे हमारा घर लेकर वो 2.5 लाख रुपए भी लेंगे और किराए पे हमको मकान देंगे. देखिए भाई साहब, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि धारावी में घर देंगे ऐसी उन्होंने कहीं पे भी घोषणा नहीं की है. उन्होंने जगह ली हुई है 1500 एकड़ धारावी के एवज में, FSI बोलकर 1.33% उन्होंने जगह एक्स्ट्रा ली हुई है. तो वो किसके लिए ली हुई है? ये लॉजिकल बात नहीं है, ये प्रैक्टिकल बात है. वो धारावी वाले को बसाने के लिए या खुद का डेवलपमेंट करने के लिए उनको मालूम, ये राज्य सरकार को मालूम. ये छुपी छुपाई बात हो रही है, लेकिन इतना तो हम भी जानते हैं कि हमको यहाँ से निकाला जाएगा तो कहाँ बसाया जाएगा. आपने सही सवाल पूछा है. नीचे एक परिवार है, माता पिता नीचे हैं, ऊपर बहू बेटा है, उसके ऊपर दूसरा बेटा है. एक मकान में 2 से 3 परिवार रह रहे हैं. आप नीचे वाले के लिए कहते हो पात्र है, उसके लिए हम जगह देंगे या मकान देंगे. वो कहाँ देंगे आपने डिक्लेयर नहीं किया है. और आप जो ऊपर वालों को मकान दे रहे हैं वो तो अपने बाप के घर में रह रहा है ना अभी, बिना पैसे के, बिना किराए के, बिना डिपॉजिट के अपने पिता के साथ रह रहा है. आप उसको मकान देंगे तो आप उसके एवज में 2.5 लाख रुपए आपने एक रकम तय की हुई है, वो भी GST के साथ में. और जिस कंपनी को आपने ये जगह दी हुई है उसके ऊपर कोई GST नहीं, उसको मुफ्त में आप जगह दे रहे हैं. क्यों ये दान? हाँ, महाउद्योगपति को आप दान दे रहे हैं और गरीबों का छीन के. इस तरीके से ये कारोबार चालू है. राज्य सरकार से सवाल है. उस पर भी बेशर्मी ये कि अडानी साहब कहते हैं हम धारावी वालों को भला करने आए हैं, उसमें 1 रुपए का भी हम नहीं लेंगे. हम धारावी वालों ने अपनी झोली फैलाई नहीं है किसी कंपनी के लिए, किसी भी उद्योगपति के सामने कि आप हमारा रीडेवलपमेंट करो. तो हम जैसे हैं हमको वैसे ही रहने दो. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. आपने जो सोचा वो आप तक मुबारक. हम धारावी वाले जैसे रह रहे हैं हमको रहने दीजिए. मेरा आखिरी सवाल कि ये सवाल, आपके सवालों का जवाब देने के लिए वो यहाँ नहीं आए क्योंकि यहाँ धारावी की जनता को वो आक्रोश देखते हुए वो शायद अपने आप को रोक लिया या उनके पास कोई जवाब ही नहीं है. तो ऐसे में अब आपका क्या कदम होगा, धारावी करोगा क्या कदम होगा? क्या वो अपने पेपर उनके हवाले कर देंगे? क्या अपने बाप दादाओं का घर वो उनको इसी तरह से गिफ्ट में दे देंगे? क्या पब्लिक को पूछेंगे? ये हम सवाल पब्लिक से पूछेंगे क्या वो चाहते हैं. ये सवाल आप जनता से एक बार जरूर पूछिए. हम किसी को रोकने वाले हाँ या ना में जवाब दो. जवाब ये जनता देगी. कैमरा जनता की तरफ होना चाहिए. क्या आप लोग अपना सर्वे करने देना चाहते हैं? क्या जिनका सर्वे हो चुका है वो लोग अपना पेपर इनको देना चाहते हैं? नहीं. तो ये जवाब आपको जनता ने दिया भाई. अब आपका अगला कदम क्या होगा? मेरा अगला कदम अभी भी वही होगा जो मैंने अभी तक किया है. मैं अपने सवाल उठाती रहूंगी, पूछती रहूंगी और ये मेरा हक है. मैं अपने संवैधानिक हक को अच्छे से जानती हूँ. मैं इसके खिलाफ जो भी हो सकेगा वो करूंगी अपनी धारावी बचाने के लिए. जिंदाबाद जिंदाबाद.